हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंडलिक आइसोथर्म। इस वीडियो में बताऊंगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कैसे लिखना होता है। सबसे पहले जानेंगे फ्रेंडलिक आइसोथर्म क्या होता है। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन मास ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब्ड ऑन एडजॉर्बेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। फ्रेंडलिक आइसोथर्म हमें रिलेशन बताता है मास ऑफ एडजॉर्बेट जो एडजॉर्ब हुआ है एडजॉर्बेंट पे प्रेशर के रिस्पेक्ट में। मैथमेटिकली x/m इजकल टू Kp⁴1/n, इसी को बोलते हैं फ्रेंडलिक आइसोथर्म, जहाँ पे x होता है मास ऑफ एडजॉर्बेट, m होता है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, k कांस्टेंट जो डिपेंड करेगा एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट की नेचर पे, किसी गिवन टेम्परेचर पे। p हमारा सिंपली प्रेशर है। अब हमें ग्राफ बताना है x/m के बीच में और p के बीच में। तो देखो, सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, द वेरिएशन ऑफ एडजॉर्बेंस with pressure at given constant temperature is generally expressed graphically as shown in figure and the curve is known as adsorption isotherm for the particular temperature। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाएगा, x एक्सिस पे प्रेशर, y एक्सिस पे x/m, और ये ग्राफ कुछ इस टाइप पे आएगा। यहाँ से यहाँ a b c डिनोट कर देंगे, ये मैं बताऊँगी कहाँ से आएंगी। देखो, अब हमें तीन प्रेशर वैल्यूज़ लेनी है। एक तो लो प्रेशर पे, एक इंटरमीडिएट प्रेशर पे और एक हाई प्रेशर पे। लो प्रेशर का मतलब क्या है? जहाँ पे प्रेशर कम होगा। लो प्रेशर वाला रीजन होगा OA, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला रीजन OA, और इंटरमीडिएट प्रेशर बीच वाला A से B, और हाई प्रेशर होगा B से C। इस साइड चलते जा रहे हैं तो हम प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर प्रेशर लो, यहाँ पर प्रेशर इंटरमीडिएट और यहाँ पर हाई प्रेशर। तो देखो, वेरी लो प्रेशर पे क्या होगा? x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p के। x/m प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट Kp, x/m इक्वल टू Kp आ गया लो प्रेशर पे। अब इंटरमीडिएट प्रेशर में देखेंगे, इंटरमीडिएट प्रेशर में x/m इक्वल टू Kp⁴1/n होगा, जहाँ पे n की वैल्यू 1/n की वैल्यू लाया करेगी 0 से 1 के बीच में। हाई प्रेशर पे क्या होगा? x/m की वैल्यू Kp⁴0 होगी, यानी Kp⁴0 मतलब 1, यानी k, तो k मतलब कांस्टेंट, तो यानी x/m की वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पे, किस पे? हाई प्रेशर पे। द अबव केसेस शोज हाउ एडजॉर्प्शन वेरीज विद प्रेशर मैथमेटिकली। ये सारे केसेस हमें शो करते हैं कि कैसे कर्व हमारा वेरी करेगा मैथमेटिकली। हम एक ग्राफ और भी बना सकते हैं, किस किस के बीच में? log x/m वर्सेस log p के बीच में। तो जो हमारी इक्वेशन आई थी ना फ्रेंडलिक आइसोथर्म वाली, वो लिखेंगे और फिर करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड log लगा दिया, log x/m और log Kp⁴1/n। अब हमें पता है log a इंटू b क्या होता है? log a प्लस log b, तो log k प्लस log P⁴1/n। अब हमें ये भी पता है log x⁴n क्या होती है? n आगे आ जाता है, और log x तो 1/n आगे आ जाएगा, और log p। अब हमें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है? log x/m वर्सेस p के बीच में बनाना है। log x/m और p log p के बीच में बनाना है, तो log p यहाँ पे है, तो log p के जो आगे आया वो हमारा होगा स्लोप, और जो अकेला बच जाता है वो होगा हमारा इंटरसेप्ट, यानी यहाँ पे इंटरसेप्ट आएगा log k और स्लोप होगा 1/n। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करके आता है ये y इक्वल टू mx प्लस c। तो x की वैल्यू क्या है? log p, तो m जो x के आगे लगा हुआ होगा वो स्लोप होता है, प्लस c जो अकेला होगा log k। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कुछ न कुछ वैल्यू है, इसलिए ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। अगर c की वैल्यू 0 होती तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता। तो ये इंटरसेप्ट होता है, तो log k, स्लोप लिखेंगे 1/n, log x/m यहाँ पे y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे log p। इतना ही हमारा था फ्रेंडलिक आइसोथर्म में। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।